दोस्तों, मैं कई दफा ये बात कह चुका हूं जब से करनी सेना उत्तर प्रदेश में पैर पसारने की कोशिश कर रही थी कि जब जब आप उत्पातियों को पालेंगे पोसेंगे तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको अच्छा लगे, क्योंकि वो आपके प्रतिद्वंदियों के ऊपर टूट पड़ेंगे, आपके मन मुताबिक वो अराजकता फैलाएंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपको मजबूरन उन पर लगाम कसनी होगी और ऐसे वक्त में वो उत्पाती मानेंगे नहीं, आपको खुल्लम खुल्ला धमकी देंगे। अब यही काम करनी सेना की तरफ से किया जा रहा है। आपको याद होगा कि हाल ही में शिवपाल सिंह यादव ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने इन्हें आतंकी करार दिया था कि आतंकवादी हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार या यूं कहा जाए पुलिस सजग होती है कि कैसे भी करके रोकथाम करनी जरूरी है। वो बात अलग है कि कोर्ट की फटकार के बाद ये जागे। आपको याद ही होगा कि अखिलेश यादव को धमकी देने वाला एक छटांग भर का लड़का, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी पुलिस, लेकिन जब कोर्ट ने आदेश दिया और लताड़ लगाई तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। यही नहीं, आगरा में उपेंद्र राणा जो लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को धमकी देता रहा, वो व्यक्ति लगातार फरार हो जाता है, कार्यक्रम में आता है और फरार हो जाता है। अब इन्हें डर सता रहा है कि इनकी कहीं सरकारी पूजा अर्चना ना हो जाए, इनकी ठुकाई ना हो जाए। तो अब देखिए, हालत यह है कि अब ये जिनके सरपरस्ती में पल बढ़ रहे थे और उत्तर प्रदेश में विस्तार के बारे में सोच रहे थे, उन्हें ये धमकी देने से बाज नहीं आ रहे। अब ये बात अखिलेश यादव की नहीं कर रहे, अब ये बात रामजीलाल सुमन की नहीं कर रहे, अब ये समाजवादी पार्टी पर हमलावर नहीं है, बल्कि बाबा की पुलिस और बाबा के प्रशासन को खुले तौर पर चुनौती दे डाली है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पूरा घटनाक्रम आपके पास है, आपको पता है, आपका अपना चैनल एक एक खबर दिखा रहा है। टाइमलाइन कुछ इस तरीके से है कि एक बयान रामजीलाल सुमन की तरफ से राणा सांगा पर दिया जाता है। वो किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया था, उसे जो क्षत्रिय पढ़े लिखे हैं, ठाकुर समाज से आने वाले लोग हैं और ये पूरी राजनीति को समझते हैं, उन्होंने इस पर आवाज नहीं उठाई। वो समझ रहे थे कि ये बयान क्यों किस हिसाब से दिया गया। वो बात अलग है कि राज्यसभा से रामजीलाल सुमन के उस बयान को हटा दिया जाता है, लेकिन करनी सेना को मौका मिल जाता है कि कैसे भी करके उत्तर प्रदेश में पैर पसारे जाए। कहीं ना कहीं ये मान लिया गया कि सरकार की भी सरपरस्ती इसमें रही होगी, वरना मैं बार बार कहता हूं कि अगर किसी और जाति धर्म के लोग इस तरह से उत्पात सड़क पर उतरकर काटें, किसी सांसद के घर पर और उसके काफिले पर हमला करें, तो यकीन मानकर चलिए उनकी देह सुझा दी जाएगी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके घर मकान दुकान पर बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर जो खुलकर गुंडाई और लुच्चे ही कर रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मकान नहीं गिराया गया। ये फिर सरपरस्ती नहीं तो क्या है? चलिए मान भी लिया जाए नहीं सरपरस्ती थी, लेकिन फिलहाल ये हुआ। शिवपाल सिंह यादव कई दिनों से इस चीज को देख रहे थे। आखिर में हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि ये करनी सेना नहीं, करनी सेना के नाम पर आतंकवादी हैं जो लगातार लोगों को परेशान करते हैं और सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। उसके बाद एक एक करके कार्रवाई शुरू हुई। हाल ही में सरकारी आवभगत यानी स्वागत किया गया करनी सेना के कार्यकर्ताओं का, आगरा में कुटाई कर दी गई, उपेंद्र राणा फरार हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच अब सामने आते हैं करनी सेना के अध्यक्ष। पहले उनका बयान सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से मैं कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं, आज के बाद यदि आपने किसी भी कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज कर दिया अनुशासन में होते हुए और उसके बाद गिरफ्तारी के पश्चात यदि आपने कस्टडी में उसके साथ थर्ड डिग्री अपनाई, तो मैं मां करनी की कसम खाता हूं, मैं नौकरी खा जाऊंगा। मैं उन अधिकारियों की भी नौकरी खा जाऊंगा, उन पुलिसकर्मियों की भी नौकरी खा जाऊंगा। हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं भाई, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप हम पे केस कर देना, जेल में डाल देना, फिर छोड़, लेकिन आपकी जो नौकरी है ना, सरकारी नौकरी, वो खा जाऊंगा। जब तक खाऊंगा नहीं, मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। सुन लेना कान खोलकर। अब आप सोचिए, इसे खुद डॉक्टर राज शेखावत ने ट्वीट किया है। जन भावनाएं हो सकती हैं, चीजें हो सकती हैं, लेकिन पहले राज शेखावत के बारे में थोड़ा बात कर ली जाए। दरअसल ये जो राज शेखावत है, डॉक्टर राज शेखावत अपने आप को लिखते हैं, इनसे मेरा एक सवाल है। ये अपने आप को संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करनी सेना का बताते हैं, पूर्व बीएसएफ, करगिल युद्ध और कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों का हिस्सा लिया, 8 साल तक रहे, इस तरह का दावा करते हैं। मेरा यही इनसे एक सवाल है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें, हमेशा इनका बयान क्यों निकल कर सामने आता है, कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? ये कहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से मेरा स्पष्ट और कड़े शब्दों में संदेश है। सोचिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस और उनको प्रशासन को, यानी कि प्रशांत कुमार को सीधे सीधे इन्होंने चुनौती दे डाली है। चुनौती क्या है?
आज के बाद अगर किसी भी करनी सेना के कार्यकर्ता पर जो अनुशासन में रहते हुए अपनी बात रखता है लाठीचार्ज किया गया या गिरफ्तारी के बाद कस्टडी में 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया तो सुन लो, मैं करनी की मां करनी की कसम खाकर कहता हूं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, चाहे किसी भी रैंक का कर्मचारी हो। तो पहले इनका जो पहला वाला ट्वीट है उसी पर पढ़ लेते हैं, पहली वाली लाइन पर ही ये कहते हैं किसी भी करनी सेना के कार्यकर्ता पर जो अनुशासन में रहते हुए अपनी बात रखता है। तो पहला तो ये अखिलेश यादव पर 5 करोड़ का इनाम, उसे ठोक दो पीट दो, यही थे भाई साहब। क्या कह रहे थे? ये अनुशासन की बात करते हैं। इनकी भाषा शैली अगर आप पढ़ेंगे, अभी इन्होंने 5, 7, 10 दिन पहले दिया था, हड्डी पसली तोड़ दूंगा, फांसी पर लटकाना लटका दो। ये इनका अनुशासन। अनुशासन सिखा कौन रहा है? अनुशासन वो सिखा रहा है जो खुद अनुशासन में नहीं है। हड्डी पसली तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। अगर ये अनुशासन है, ये अनुशासन है तो यकीन मानकर चलिए फिर आपके साथ साथ और कौन कौन से अनुशासन इस्तेमाल होने चाहिए ये सरकार समझती है। सोचिए किस तरह की भाषा शैली का, और ये कह रहे हैं अनुशासन में रहते हो। पहले तो करनी सेना का कौन सा कार्यकर्ता है जो अनुशासन में रहकर प्रदर्शन कर रहा था? रामजीलाल सुमन के घर पर हमला करना अनुशासन में रहकर हमला करना है क्या? उनके काफिले पर हमला करना जो पूरा अनुशासन में रहकर विरोध प्रदर्शन करना है? पहला। दूसरा, ये कहते हैं 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, यानी अब उत्तर प्रदेश की पुलिस सजग हो गई है। वो आराम से इनकी पूरी आवाभगत कर रही है। एक एक को उसी लहजे में समझाया जा रहा है जिसकी उम्मीद 12 तारीख से पहले से थी, यानी 12 अप्रैल को जो इन्होंने कहा उससे पहले से थी, वो अब कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तल्लीनता के साथ इनका पूरा, कहते नहीं है वो कौन सा, हमारी कोई शाखा नहीं है, तसल्ली बख्श यहां पर इलाज किया जाता, तो वही तसल्ली बख्श इलाज किया जा रहा है। आगे एक धमकी देते हैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। कैसे खा लोगे भाई? हो कौन तुम हो क्या? क्षत्रिय करनी सेना जो सिर्फ उत्पात काट रही है, उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तो हो। चलिए मैंने उत्पात भी हटा देता हूं शब्द, जो विरोध प्रदर्शन करो। हो क्या तुम? नौकरी खाओगे कैसे? क्या कर लोगे? उनके लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री पे इनाम रखते हैं, गुंडाई करते हैं, मवालीपन करते हैं, हमला करते हैं, उनके लिए तुम बीच में आ रहे हो क्या? दिखा दो ना करनी सेना का ऐसा कौन सा कार्यकर्ता है जो शांति के साथ अपनी बात रखता हो। आइए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप केस कर देना, जेल में डाल देना, लेकिन तुम्हारी वो जो सरकारी नौकरी है ना उस पर आंच आएगी। किस लिहाज से ये आदमी कह रहा है, धमकी दे रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस को। और ये सीधे सीधे मैं आज संदेश देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी साहब प्रशांत कुमार को। ये प्रशांत कुमार के लिए सीधे सीधे धमकी के तौर पर है, धमकी दे रहे हैं कि आपकी पुलिस के जुड़े जितने भी अधिकारी हैं, जो भी इस तरह से प्रदर्शन करने वाले, उत्पात काटने वालों पर कार्रवाई करेंगे तो ये नौकरी खा जाएगा। याद रखिएगा प्रशांत कुमार जी, आपकी नौकरी ना खा जाए। भाई मैं नहीं दे रहा हूं धमकी, मेरा चैनल नहीं दे रहा है, ये कह रहा है व्यक्ति। ये कहते हैं और जब तक उपयुक्त कार्रवाई नहीं लूंगा, पता नहीं क्या लिखा है, कार्रवाई नहीं लूंगा, मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। कान खोलकर सुन लो, ये चेतावनी है, निवेदन नहीं। तो देखिए खुद ही लिखा, निवेदन नहीं है, चेतावनी देता है दूसरा आदमी। मैं तो कहता हूं कि आप छोड़िए इन सबको, जो छोटे मोटे आप पकड़ कर गिरफ्तारी करके कर रहे हैं। सबसे पहले इसी आदमी को पकड़ लीजिए। और फिर याद करा रहा हूं वही वाली बात जो मैंने शुरुआत में कही थी कि बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा होगा बीजेपी के नेताओं को कि कितना आनंद आ रहा है। रामजीलाल सुमन के घर पर पथराव कर दिया, काफिले पर हमला कर दिया। खुद बीजेपी के नेता रघुराज सिंह जैसे नेता जो खुद मंत्री भी हैं, योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, वो कह रहे थे कि उन लफंगों ने सही किया। वो कह रहे 4 लड़कों ने बहुत अच्छा किया। अब आप सुन लीजिए, आप ही की पार्टी की सरकार है और उसी सरकार के पुलिस प्रशासन को धमकी दी जा रही है। रघुराज प्रताप सिंह कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता हूं, जो उत्पातियों को पालेगा एक दिन वही संकट में घिर जाएगा। नमस्कार।